हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अगला चैप्टर ज्योमेट्री का। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने इन सेंटर के बारे में कुछ पढ़ा था और हमने बताया था कि आपको हम बताएंगे कि जैसे यहाँ पर एक इन सेंटर है, यहाँ पर है, मान लीजिए पर आई है, ये ए है, बी है, सी है, ये हुआ एंगल बाई सेक्टर, ये हुआ एंगल बाई सेक्टर। तो हमने बताया था कि ये जो बी आई सी होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। ठीक है ना। हमने बताया था आपको कि ये क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 है। हमने बोला था कि आगे क्लास में हम इसका प्रूफ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। एक बात बताइए, त्रिभुज ए बी सी में क्या आप जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम सभी जानते हैं ना। तो अगर हमको निकालना हो एंगल बी प्लस एंगल सी, तो हम क्या निकालेंगे, 180 माइनस एंगल ए, यही ना निकालेंगे। हम चलते हैं ट्रायंगल बी आई सी में। तो बी आई सी में हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल बी आई सी, एंगल आई बी सी, एंगल आई सी बी इक्वल टू 180 होगा। आप बताइएगा ध्यान से कि आई बी सी, अब बताइए कि एंगल के मतलब एंगल कौन प्रदर्शित करता है, बीच में जो होता है वही एंगल प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है। तो बी, एंगल बी को बी प्रदर्शित करे। तो आप बताइए कि आई बी सी यानी ये एंगल कितना डिग्री का है। तो आप बताइएगा कि ये एंगल कितना बनेगा, पूरे बी का हाफ है, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है। तो क्या लिख सकते हैं, बी बाई 2 लिख सकते हैं इसको। ये बताइएगा ये सी आई सी बी, ये पूरे सी का हाफ है, तो क्या इसको लिख सकते हैं एंगल सी बाई 2, क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। और उसके बाद 180। तो क्या लिखेंगे हम एंगल बी आई सी। आप बताइएगा एलसीएम एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है। एंगल बी आई सी, बताइए बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 180 माइनस एंगल ए, ठीक है ना, अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल बी आई सी प्लस 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बताइएगा 2 एंगल बी आई सी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 180। अगर अगला लिखें तो ध्यान दीजिएगा, बी आई सी इक्वल टू 180 माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में एंगल ए, यही ना होगा। 2 से डिवाइड करिए, गुना में तो भाग में आएगा, तो क्या होगा 180 अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2, 90 डिग्री। तो क्या आएगा, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। आप बताइए कि प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। आसानी से हम प्रूफ कर लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे आपके एग्जाम में, कैसे इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। हम अभी आपको पूरा एकदम थ्योरी का वीडियो लेके चलेंगे, उस पर क्वेश्चन आपको हल्का फुल्का बताते चलेंगे। और थ्योरी खत्म होने के बाद, पूरा मतलब कंसेप्ट जानने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन का अलग सीरीज चलेगा। ठीक है ना। केवल उसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा, पीटी से लेके मेंस तक। ठीक है ना। प्रत्येक एग्जाम का क्वेश्चन होगा उसमें। अभी फिलहाल हम थ्योरी चलेंगे, जो भी थ्योरी आपको बताएंगे उसका हम क्वेश्चन 1-2 बता देंगे आपको। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एबीसी है, आप लोग जहां होंगे वहां देखते होंगे, वहां से हम मिलाइएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए ये हमारा दिया है 50 डिग्री और ये पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, पूछ सकता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो 90 डिग्री
एंगल ए का मान कितना है 50/2, 25 दूना 50, 9 2 11, ये ना होगा 115 डिग्री आपका बनेगा BIC का मान निकल जाएगा आसानी से। अगर ये ना देकर अगर यहाँ पर दे दे 60 डिग्री तब क्या करिएगा, तो देखिए एंगल BIC है ना, तो देखिए BIC का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है और 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ठीक है। 60 डिग्री नहीं होगा, माइनस में चला जाएगा, ऐसे मान लीजिए 90 डिग्री से अधिक मान लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए 110, ठीक है 110 मान लीजिए। तो जब आप, क्योंकि ये जो बनेगा ना आपका अधिक कोण बनेगा, ठीक है ना, न्यून कोण नहीं बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ हमेशा बनेगा, ठीक है ना। तो 110 ले लीजिए, 110 लेने के बाद घटेगा तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, एंगल A/2, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है आसानी से। चलिए अब अगला चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ट्रायंगल यहाँ है, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है P है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होगा। अब हमको एक बात बताइए, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर मान लीजिए कि ये एक एंगल है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर ये एक एंगल है, तो मान लीजिए कि यह एक एंगल है, तो अगर इसको हम इंटीरियर मान लेते हैं, इसको अगर हम इंटीरियर मान लेंगे, इंटीरियर एंगल, तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा ये होगा। अगर हम इसको इंटीरियर मानते हैं तो ये एक्सटीरियर होगा, अगर हम इसको अंतःकोण मानते हैं तो यह बाह्य कोण होगा, अगर हम इसको अंतःकोण मानते हैं यानी इंटीरियर एंगल मानते हैं तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, ये होगा ना। अब कह रहा है कि इन दोनों का क्या एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर, हमारे कहने का मतलब है इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, दोनों को अगर यहाँ मिलाते हैं तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये पूरा अल्फा होता तो हम लिखते α/2, अगर ये पूरा हमारा बीटा होता तो क्या लिखते β/2, ऐड करते तो क्या होता हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐड करते कि α/2 और β/2 तो पूरा कितना बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ ये होगा। यानी हम इस बात को आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच बना कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, एक आपका ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिला देते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए, आई बना। अब देखिए, आप हमको एक बात बताइएगा, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच का बना कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री। तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल IBP, ठीक है। और देखिए यही इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो 90 डिग्री। फिर क्या लिख सकते हैं एंगल ICP, ठीक है ना। दोनों कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अगर इनको अगर हम ऐड करना चाहें, अगर हम इनको ऐड करते हैं IBP ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 180 बनेगा, ऐड करते हैं तो 180 डिग्री का बनेगा। अब एक ध्यान दीजिएगा, तो
अब देखिए हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ये एंगल क्या लिखेगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेगा हम, एंगल बी आई सी प्लस एंगल बीपी सी। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी आई सी, एंगल बी सी आई है ना, बी आई सी ना लिखना था, एंगल बी आई सी एंगल बीपी सी कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। क्योंकि इसके आमने सामने के जो एंगल का योग है 180 हो गया, तो इसके आमने सामने के एंगल का योग भी 180 होगा। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में माने यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का योग कितना होता है, सम कितना होता है, 180 होता है। और क्वाड्रिलेटरल में यही चीज क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आप बताइए कि 180 अगर ये दोनों पूरा करता है तो इन दोनों को मिलकर भी 180 पूरा करना होगा, तब 360 डिग्री बनेगा। अब देखिए एंगल बी आई सी का मान हम कितना निकाले थे, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई सॉरी प्लस एंगल ए बाई 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल बीपीसी इजकल टू 180। अगर इसको हम अगर इधर करते हैं तो कितना हो जाता है, एंगल बीपीसी 180 में से 90 कटेगा, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस ए बाई 2। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो अगर इसका मान पूछेगा तब क्या बताइएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे, CENTR। इसको क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य केंद्र। इसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र से एक अंतःवृत्त मतलब हम खींचेंगे। अब बाह्य केंद्र से क्या खींचेंगे, बाह्य वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना। बाह्य सर्किल मतलब एक्स सर्किल खींचेंगे, इससे इन सर्किल हम खींचेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। तो वही अगर पूछ देता है यहां से आपका कि अगर ये आपका मान लीजिए कि 70 डिग्री का बनता है तो ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 90 डिग्री एंगल ए बाई 2 माइनस करना है, यानी इसका माइनस कितना हो जाएगा, 70 का हाफ 35, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। या तो ये देके ये पूछ ले, या तो ये देके ये पूछ ले, ठीक है ना। हो सकता है आपको इस एंगल को देके ये एंगल पूछ ले, तो कैसे आप निकालिएगा। तो इस एंगल से मान लीजिए कि आपका 110 है, ठीक है, 110 नहीं 120 मान लीजिए। तो जब आपका 120 है तब क्या करिएगा, हम जानते हैं इस एंगल के लिए क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 इक्वल टू एंगल बी आई सी। ध्यान से समझिएगा। तो आप बताइएगा कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 है तो बी आई सी का मान कितना है, 120 है, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। 30 में 2 से गुना 60 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 60 डिग्री हो जाएगा तो इसका एंगल क्या निकल गया, 60 डिग्री हो गया। कैसे कि 90 में से 120 से 90 जाएगा तो 30 होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से मतलब ये निकल गया, तो इसको निकालना तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 यानी 90 डिग्री माइनस 60 बाई 2 यानी 30, यानी 90 में से कितना हो जाएगा, ए भी 60 डिग्री का हो जाएगा, यही ना होगा, 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक थ्योरम, इन ए ट्रायंगल ABC AD is angle bisector. In a triangle ABC, AD is angle bisector and AE is perpendicular on BC. Then एंगल, मान लीजिए यही एक ट्रायंगल ABC है, बोल रहा है कि AD जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहां पर AE एंगल बाइसेक्टर है और AD क्या है आपका 90 डिग्री बनाता है।
ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एंगल बी ए एंगल डी ए इक्वल टू होता है 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना है कि एंगल डी ए ई क्या होता है 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी के। चलिए ध्यान देते हैं, समझिएगा। आप हमको बताइएगा ये कितना डिग्री का होगा a/2, तो ये भी हमारा बनेगा a/2 क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है। आगे देखिए, ये हुआ एंगल सी। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये कितना डिग्री बनेगा, तो क्या बनेगा एंगल ए ई डी इज इक्वल टू क्या बनेगा एंगल a/2 प्लस एंगल सी। अब पूछिएगा क्यों, क्योंकि ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण सामने वाले मतलब अपने अपोजिट सामने दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, सम के क्या होता है, इक्वल होता है। या मैंने प्रूफ किया था इसको। तो AED क्या होगा आपका एंगल a/2 प्लस एंगल c/2। अब ये बना 90 डिग्री। अगर वही हम लेना चाहें एंगल DAE, आप बताइए क्या बनेगा। तो आप बताइए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तब हम चलते हैं त्रिभुज ADE में। तो हमको आप बताइए कि ये तो हमको मालूम है AED, तब क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए एंगल AED प्लस एंगल ADE प्लस एंगल ADAE 180 होगा। AED का मान कितना है एंगल a/2 प्लस एंगल C, ठीक है। मैं यहां से चलेंगे, ADE का वैल्यू कितना आएगा आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए DAE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप बताइएगा कि एंगल DAE इक्वल टू कितना होगा। तो आप बताइए कि इधर हम इसको करें तो कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 माइनस एंगल C। तो इसको हल करें तो क्या होगा DAC इक्वल टू 180 माइनस एंगल C माइनस 2 एंगल C, ठीक है। बोला ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा DAC इज इक्वल टू कितना होगा, आप बताइएगा। 180 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिख सकते हैं ना। माइनस एंगल A माइनस 2 एंगल C, ये कट गया आपका। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। यहां से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एंगल C, ठीक है ना। आपका ये बना। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात देखिएगा, यहाँ पर हमने 2 छोड़ा हुआ क्योंकि मान लीजिए कि एलसीएम लेते पर 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, मिस्टेक हो जाता है। 2 है यहाँ पर, देखिए 2 है। तो क्या होगा एंगल DAC इज इक्वल टू 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। आपका प्रूफ हो गया ना प्रूफ। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, एकदम बेझिझक, एकदम आसानी से बन सकता है। अगर ये यहाँ पर दे देता एंगल 30 डिग्री, एंगल यहाँ पर दे देता 20 डिग्री, आपसे पूछा जाता कि आप बताइए एंगल DAE का मान, तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। तो कितना बचेगा 10, 2 बचे 10, तो आप बोलिएगा कितना 5 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री दे दे, यहाँ पर 20 डिग्री दे दे, तो कैसे बनाते हैं हम इस एंगल का मान 1/2 एंगल क्या करते हैं B माइनस एंगल C। तो 30 में से 20 गया 10, आसानी से हम बना सकते थे, ठीक है। कुछ भी वैल्यू पुट करता हम आसानी से बना सकते थे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन पूछा था इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल C इज इक्वल टू
40 डिग्री, और यहां पर AD था, AE इज एंगल बाइसेक्टर and AD is perpendicular on BC. Then find angle DAE is equal to what? यही था क्वेश्चन। तो क्या करते थे हम, यहां से खींच लेते थे, ठीक है। यहां पर हम डाल देंगे 90 डिग्री, यहां हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री, ABC हो जाता, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता हमारा। क्या बोला है यहाँ पर, AD इज परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ सब इसका वैल्यू पूछ रहा था DAE का, तो क्या बनाते हैं हम, 1/2, क्या होता है B माइनस E, तो कितना हो जाएगा, 60 में 40 गया तो 20, दो दहिया 20, यानी 10 डिग्री आपका क्या होता, आपका आंसर होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक कंफ्यूजन होता होगा कि जब क्वेश्चन ऐसा दे तो आप पूछेगा सर आपको इससे मान लिए कि ये आपका परपेंडिकुलर इधर ही होगा, हो सकता है कि इधर हमारा AE बने एंगल बाइसेक्टर, इधर बने हमारा परपेंडिकुलर। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिधर का एंगल बड़ा होगा परपेंडिकुलर उधर ही बनेगा, जिधर का एंगल बड़ा होगा परपेंडिकुलर उधर ही बनेगा, विदाउट आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात को, अगर ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ABC, यहां से मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। हम बताइए कि अगर यहां से एक वृत्त गुजरे, माने एक वृत्त यहां से डाले, तो इस R का वैल्यू कितना होगा, मतलब एक त्रिभुज के अंदर बने अंतःवृत्त के, मतलब एक त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो आप डाल लीजिए, एक त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होगा, रेडियस बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब होता क्यों है इसको देखिए, आप हमको बताइएगा, ध्यान देके बताइएगा एक बात को। त्रिभुज ऐसे डाले, एरिया त्रिभुज BIC प्लस एरिया त्रिभुज AIC प्लस एरिया त्रिभुज AIB, अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो किसके इक्वल होगा, एरिया त्रिभुज ABC। अगर हम इस ट्रायंगल को, फिर यहां से बने ट्रायंगल को, फिर यहां से बने ट्रायंगल को, तीनों ट्रायंगल को ऐड कर देते, किसका एरिया निकलेगा, एरिया त्रिभुज ABC, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। आप बताइएगा एरिया कैसे निकलता है, 1/2 इसका एरिया, आधार यानी BC, अगुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है, R है, यानी R। फिर इसका निकालेंगे AIC के लिए, तो 1/2 AC गुने R। फिर अगर इसका निकाले AIB के लिए तो 1/2 AB इंटू R। ठीक है, अगर E चले तो कितना हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ABC। आगे बढ़ते हैं, आप हमको बताइएगा, अगर हम R 1/2 R कॉमन ले ले तो क्या बचेगा,
BC प्लस AC प्लस AB इज इक्वल टू एरिया त्रिभुज ABC। यही आपका बचेगा। आप बताइएगा कि आर यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भाग में तो कितना में चल जाएगा, गुना में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया त्रिभुज ABC, और इधर कितना हो जाएगा BC अपॉन AC अपॉन सॉरी BC प्लस AC प्लस AB। अब बताइएगा BC प्लस AC प्लस AB में इससे डिवाइड किया गया है ना, इसको हम यहाँ ऊपर लिखे चाहे इसके डिवाइड में लिखे, कोई अंतर पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2, यही होता है आपका सेमी पेरीमीटर। हिरोन का सूत्र इसी से निकालते हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, तो ये हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है, सेमी पेरीमीटर को। आइए त्रिभुज ABC, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। तो हम आसानी से इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, कभी दे दे एक त्रिभुज में ऐसा, तो हम आसानी से खींच लेंगे इसको। अगर ये समकोणीय त्रिभुज बनता तो 3 4 5 का भुजा बनता। इससे हम पूछते कि इसमें अंतर्वृत्त में क्या बनेगा त्रिज्या, तो आप कैसे निकालते, इसी तरह निकालते। आप निकालते त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते, और उसका अर्ध परिमाप 4 3 7 5 12 6 हो जाता है, उससे डिवाइड लगाकर आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ये हमने लिखा है स्पेशल आपके समकोण त्रिभुज के लिए। हमने इसके पहले जो फॉर्मूला आपको बताया है, आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन दिया हो, इसको जल्दी करने के लिए अब कहाँ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बिना मतलब, ऐसे भी आप रख के आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, ये हुआ, ये C हुआ, ये B हुआ। हो सकता है कभी आपको पूछ ही दे, ऐसा मतलब दे के ऑप्शन में पूछ दे कि इसमें से रेडियस निकालने वाला कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं रेडियस निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यही होगा ना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कैसे हम करते हैं। यहां से AC का मान निकालिए। AC का मान आप कैसे निकालिएगा, हम जानते हैं A प्लस B का द होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे AC कर लीजिए, कितना होगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AC। अब बताइएगा A स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, B स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में, प्लस 2AC इक्वल टू A प्लस C का द होल स्क्वायर। अब बताइए कि इधर हम क्या करेंगे, A प्लस C का द होल स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में B स्क्वायर, इधर कर देंगे अपॉन 2 इक्वल टू AC। AC का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर पुट करिए, यहाँ पर 1/2 A प्लस C का द होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यही ना हम लिखेंगे। अब बताइए 2 से 2 खत्म कर देंगे हम। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B, एक होता है A माइनस B, यहाँ पर 1/2, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ से काट दीजिए तो आपका क्या निकला, A प्लस C माइनस B अपॉन 2। यहाँ से आपका प्रूफ हो गया ना। तो ये भी प्रूफ मतलब हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन देगा, पूछ ले कि इसमें से रेडियस कौन बताता है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है ना, आप कोई भी मतलब इसके पहले जो हम बताएं उसका भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं हम। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमको जहां तक लगता है इंड सेंटर हमने खत्म कर दिया।
कुछ और होगा तो हम देख लेंगे पिछली क्लासों में, इसके बाद हम आगे वाला चलेंगे। यानी ये हमारा इन सेंटर जहां तक लगता है हमको खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।